Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start part 2 of your chapter number 10 Walls Tell Stories, जिसमें आज हम इसके नेक्स्ट पेजेस पेज नंबर 89, 90 एंड 91 इस वीडियो में कवर अप करेंगे. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 89 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. तो देखो, कल हमने देखा जो बच्चे हैं वो फोर्ट में पहुंच गए हैं. उन्होंने फोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गेट्स देखे. ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं शैलजा से. इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 floors. कि जो जैसे देखो हमने देखा ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है कि इतने टाइम पहले भी जो लोग हैं वो 2 floors की बिल्डिंग बनाते थे. 2 floors मतलब जैसे आजकल हमारी होती है फ्लोर नंबर 1 एंड 2nd फ्लोर, इस तरह की बिल्डिंग. ठीक है, कल्याणी सेज नाउ द बिल्डिंग इज इन ruin बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वाज बिग हॉल एंड रूम हियर. कि अब जो बिल्डिंग है वो थोड़ी रुइन हो गई है ना, देखो इतनी पुरानी है तो थोड़ी खराब तो होगी, बट कहते हैं हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये बनी थी, मतलब जो पहले के टाइम पे थी, इसमें बहुत बड़े बड़े हॉल एंड रूम्स होंगे. फिर उसके बाद श्रीधर बोलता है लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज सो फाइन. कार्विंग क्या होता है बच्चे? जैसे आपने देखा ये जो वॉल होती है इसके ऊपर इस तरह से डिजाइनिंग बनाए जाते हैं, कार्व करके, मतलब उसको तराश के डिजाइन बनाए जाते हैं. तो श्रीधर बोलता है कि देखो कितनी अच्छी कार्विंग हुई हुई है, ये बहुत बारीकी है, मतलब बहुत फाइन है. सो उसके ऊपर कल्याणी कहती है वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ. तो वो कहती है हमने रूफ पर जैसे नीचे दिखाया गया ये फाउंटेन भी देखा. देखो छत पर फाउंटेन, मतलब उस टाइम पे भी इतनी टेक्नोलॉजी वो यूज करते थे. तो जो दीदी है जिनको हिस्ट्री की बहुत नॉलेज है, फिर वो बताती हैं कि यस देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर. और जो ये फाउंटेन्स है ये बड़े बड़े टैंक्स है जो छत पर रूफ पर बने हुए हैं, ये पानी से हमेशा भरे रहते हैं. सो देखो नेक्स्ट इज वाओ व्हाट इज द इंजीनियरिंग. कितनी अच्छी इंजीनियरिंग है. Think even today when engineers design houses, sometime there is dampness in the wall. And here so long ago there were fountains on the terrace. The building must have been made with such a good understanding. तो जो वो बच्चे हैं वो जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि उस टाइम पे भी कितनी अच्छी इंजीनियरिंग यूज़ की गई है. देखो आजकल भी अगर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत डैम्पनेस आ जाती है वॉल्स में, है ना. एंड उस टाइम पे इतनी टेक्निक यूज़ करी गई है कि जो रूफ्स हैं, जो छत है इन घरों की, इन महलों की, इन फोर्ट्स की जो छत है उसके ऊपर भी जो फाउंटेन है उसका सिस्टम बनाया गया है. इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव 500 ईयर एगो, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू अवर माइंड. जैसे कि वो पानी कैसे लिफ्ट करते होंगे इतनी ज़्यादा हाइट पे, या जो उनका फाउंटेन का सिस्टम है वो कैसे वर्क करता होगा, है ना. सो देखो यहाँ पे जो थिंक एंड डिस्कस है उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन इज हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क. तो देखो वो फाउंटेन कैसे वर्क करते थे. फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज रिजर्वयर. तो जितने भी पानी के वहाँ पे रिजर्वयर थे बहुत बड़े बड़े, वहाँ से वाटर सप्लाई उस फाउंटेन को पहुँचाया जाता था जिससे वो फाउंटेन पानी से भरा रहता था एंड वर्क करता था. ठीक है. Second question is what arrangements would have been made in the building for air and light. Air and light के लिए क्या क्या अरेंजमेंट बनाई गई उस बिल्डिंग में. बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में कैसे हवा एंड लाइट की क्रॉसिंग हो. देखो उस बिल्डिंग में बहुत बड़ी बड़ी विंडोज, डोर एंड वेंटिलेटर्स थे which allow natural sunlight to enter the building. These also allow a lot of fresh air to कम इन. जैसे हमने देखा है हमारा भी घर होता है, हमारा जो रूम है उसमें विंडो भी है जहाँ से रोशनी आती है, हवा आती है, या वेंटिलेटर जिसको हम हिंदी में रोशनदान बोल देते हैं. ठीक है, वहाँ से भी हवा भी आती है और सनलाइट भी आती है. ऐसे जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, गेट है, उसमें से भी सनलाइट एंड एयर पास करती है. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. सो ये देखो रिजर्वियर दिखाया गया जहाँ से जो फाउंटेन में पानी है वो पहुँचाया जा सकता है. जैसे लार्ज लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड to use in a particular area or city. ठीक है. नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन इज लुक केयरफुली एट द पिक्चर जो नीचे दी गई है of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such a fine carving? देखो इस चीज को कार्विंग बोलते हैं. आपने देखा होगा मंदिरों में, गुरुद्वारास में ये मोस्टली बना हुआ होता है. इसको बोलते हैं कि जो हमारी दीवार है वो तराशी गई है, बहुत बारीक में होती है, ये बहुत फाइन होती है. ठीक है. ये किस स्टूल से होती है, आपको स्टूल का नेम लिखना है. These carvings would have been made by using chisel and hammer which were made of
आयरन, जो दोनों ही किसके बने होते हैं, आयरन के। हैमर का ऊपर वाला पार्ट आयरन का होता है, जो ये चाइजल होता है वो भी आयरन का होता है। सो ये जितनी भी कार्विंग्स है वो इन दोनों टूल्स की हेल्प से बनती है। दिस इज हैमर एंड दिस इज चाइजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन अवर कंट्री। हम सबको पता है हमारे बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइडेड है। इवन एट प्लेसेस विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक। तो आप इमेजिन करके देखो, जहाँ पे आप रहते हो या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है 1 हफ्ते के लिए, वहाँ कैसी लाइफ होती होगी। क्या कुछ हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के मैनेज नहीं कर सकते। सो देखो, इफ देयर वुड बी नो पावर, नो पावर मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, टू यूज योर फ्रिज और फ्रीजर, टेलीफोन लाइन वुड बी डाउन एंड फोन सिग्नल लॉस्ट। योर मोबाइल फोन्स विल बी यूजलेस, क्योंकि आप मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जितने भी उसके यूजेस करते हो या घर में हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं हम उन सब का यूज नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हमारे पास 1 वीक के लिए पावर या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट। तो ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। सबसे पहले, एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सनराइज। तो हम सबको पता है सनराइज इन द ईस्ट। अगर आप इस साइड की यहाँ पे रहते हो, देखो जैसे मेरा घर यहाँ पे है, अगर मेरे घर के पीछे से सनराइज होता है मतलब सूरज ऊपर चढ़ता है, सो दैट इज ईस्ट। और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, जहाँ पे सन हमारा सेट हो जाता है, रात को जब शाम होती है वो डूब जाता है, ठीक है। सो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। समझ आया। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा है, कहते हैं अब देखो सनराइज कहाँ होता है, जहाँ सनराइज होगा वो आपकी ईस्ट बन जाएगी। वेयर डज इट सेट, जहाँ पे सेट होगा वो उस डायरेक्शन आपकी क्या बन जाएगी, वेस्ट बन जाएगी। वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर इन ईस्ट। आपको चीज़ों के नेम लिखने, कौन कौन सी ईस्ट में है एंड कौन कौन सी वेस्ट में है। तो ध्यान से सुनो, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द west. I am standing in my balcony. I can see Hugh Park in the east and Old Ruin in my west. तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे देखो, सपोज करो आप इधर फेस करके खड़े हो और इधर से आपका सन राइज हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी ईस्ट। तो इस साइड पे आपका जो भी कुछ है, जो भी आपकी बिल्डिंग है कोई सामने, या किसी का घर है, आपके किसी फ्रेंड का घर है, पार्क है, उसको मेंशन करोगे एंड इसके ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगी हमारी वेस्ट। इस साइड पे जो भी कुछ है आप उसको मेंशन करोगे, यहाँ पे कोई रोड है या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग है, कुछ भी जो भी है आप यहाँ पे बता सकते हो उनको, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर इन नॉर्थ एंड साउथ। सो अप साइड पे हो जाएगा हमारा नॉर्थ एंड डाउन साइड पे हो जाएगा साउथ। आपको ये भी बताना है नॉर्थ पे किसी और का घर है, साउथ पे किसी और का घर है, ठीक है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमें इसमें पुट किया गया था। नेक्स्ट देखो, टेल एंड राइट। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, जो आपको मैप दिया गया है नेक्स्ट पेज पे। ऑन द मैप एरो शो ऑल द 4 डायरेक्शंस। तो देखो जो ये मैप है ध्यान से देखना, इस मैप में हमें चारों डायरेक्शंस गिवन है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नीचे वाला है हमारे पास साउथ एंड अप में हमें दिया हुआ है नॉर्थ। जब आप इसको अपनी नोटबुक में पूरा देखोगे तो आपको दिखेगा ये रहा, देखो नॉर्थ, ठीक है। सो अभी इसी मैप से कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए, उनका आंसर देना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, if you are peeping inside the Bodli दरवाजा, in which direction from you is कटोरा हॉर्स। तो पहले बोदली दरवाजा ढूंढ लेते हैं और कटोरा हॉर्स। सो देखो दिस इज बोदली दरवाजा, कहते हैं अगर आप महल में इस दरवाजे से अंदर जा रहे हो तो कौन से डायरेक्शन में कोटला हॉर्स है। तो देखो कोटला हॉर्स यहाँ पे है, बोदली दरवाजा यहाँ पे, मतलब ये साउथ में है और ये नॉर्थ में है। सो सिंपली हम आंसर लिख देंगे कि अगर हम पीप कर रहे हैं, अगर हम अंदर जा रहे हैं बोदली दरवाजा से, तो जो कथोरी हाउस है वो कहाँ पे हो जाएगा हमारी नॉर्थ में। सो सिंपली इसका आंसर लिख देंगे हम इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट वन इज, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, ये दरवाजा का नेम चेंज हो गया है। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हाउस, बताना कटोरा हाउस को, अभी दरवाजा चेंज हो गया। अभी देखो बंजारा दरवाजा कहाँ है, ये रहा जी बंजारा दरवाजा जो हमारी नॉर्थ में है, और कटोरे हाउस इसके नीचे है, इट मीन्स दिस इज इन साउथ। तो हम क्या लिख देंगे कि अगर कोई बंजारा दरवाजा से आ रहा है सो कटोरी हाउस कहाँ हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिजार टू रीच मोती महल। अब बाला हिजार से मोती महल आना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मोती महल ये रहा हमारा, सेकंड हमारा बाला हिजार कहाँ पे है, इसमें जस्ट वेट अ मिनट, इसमें बाला हिजार ढूंढते हैं।
ओके, बालाहिजार, ओके ये रहा। ओके देखो ये बालाहिजार है हमारा और ये मोती महल है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप बालाहिजार हो तो मोती महल कौन सी डायरेक्शन में, तो देखो ये हो जाएगी वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो हम सिंपली लिख देंगे कि इफ वी आर वॉकिंग फ्रॉम बालाहिजार टू रीच मोती महल इट इज इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सा था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन आउटर वॉल ऑफ द फोर्थ। तो आपको इस पूरे मैप में कितने गेट्स दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखो ये हमारा आउटर है, यहाँ से गेट स्टार्ट करते हैं। गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। तो टोटल कितने गेट हो गए इस पूरे मैप में जो गिवन है, दैट आर 9 गेट्स। नेक्स्ट वन इज काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्थ। तो पैलेसेस कितने हैं, सबसे पहले देखो पैलेस का जो साइन है वो नीचे दे रखा है, ये वाला साइन ढूंढना है। सो पैलेस ये रहा, पैलेस नंबर 1 2 3 4 एंड दिस वन इज पैलेस नंबर 5। ठीक है, सो टोटल कितने पैलेस हो गए जो इस मैप में गिवन है हमारे पास, 5 पैलेसेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट। पानी के लिए क्या क्या है, जैसे कि वेल, टैंक, स्टेप वेल, ऐसा कुछ ढूंढना है। जैसे बाउली हो गई, होज हो गया, वो बताना है कितने कितने। सो वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बाउली का साइन ये है एंड होज का साइन ये है। इनको काउंट करते हैं। सबसे पहले बाउली है 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो कितनी बाउलीज हो गई यहाँ पे, 5। तो हम लिखेंगे कि पानी का जो सिस्टम है वो 5 बाउलीज है। एंड अब हम होज ढूंढते हैं। होज का साइन देखो ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, सो इसमें हम होज ढूंढते हैं। दिस वन इज होज नंबर 1, होज नंबर 2 एंड और कोई होज दिख रहा है यहाँ पे हमें, नहीं जी, बस 2 ही होज दिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ हम लिख देंगे कि इसमें 2 होज हैं। सो ये 3 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि हमें मैप में 2 ही मिले हैं। ठीक है, सो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो आपको सिर्फ इसी मैप से करने थे। 7th वन इज ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 मीटर ऑन ग्राउंड। अब देखो अगर आपका ग्राउंड इतना बड़ा है, मान लो ये 110 मीटर का है, तो हम उसको मैप में सिर्फ इतना सा दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना बड़ा मैप तो हम बना भी नहीं सकते हैं ना जितनी बड़ी हमारी सड़क है। सो नाउ टेल ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बालाहिजार एंड फतेह दरवाजा इन सेंटीमीटर। तो आपको बालाहिजार एंड फतेह दरवाजा का सेंटीमीटर में बताना है। तो देखो उसका ग्राउंड डिस्टेंस, जो मैप डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर एंड ग्राउंड डिस्टेंस 880। कैसे निकला, हमें यहाँ पे गिवन है कि 110 मीटर किसके इक्वल दिया हुआ है, ओनली 1 सेंटीमीटर। बट जो हमें बालाहिजार और फतेह दरवाजा के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर 110 के इक्वल है, तो 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 880 मीटर। सो इट मीन्स अगर हम बालाहिजार से फतेह दरवाजा तक जाएंगे तो हमें कितना चलना पड़ेगा, 880 मीटर चलना पड़ेगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट वन इज हाउ फार इज मक्कई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा। सो इट इज अबाउट 100 मीटर्स। तो जो मक्कई दरवाजा है आप उसको भी अपने मैप में ही ढूंढोगे, दिस मैप। ठीक है, मक्कई दरवाजा ये रहा एंड सेकंड वन जो आपको पूछा गया है दैट इज फतेह दरवाजा। फतेह दरवाजा और मक्कई दरवाजा में आपको डिस्टेंस बताना है कि कितना है, ये रहा फतेह दरवाजा। तो देखो आप ऐसे चल के जाओगे, दिस इज अबाउट 100 मीटर। ठीक है, समझ आया, सिंपल सा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने मेनली मैप के ही क्वेश्चंस पढ़े। आई होप आपको समझ आए होंगे। उसमें हमने देखा कितने दरवाजे हैं, हमने साइन देख के देखा कितने पैलेसेस हैं, होली हैं, बॉल्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। सो इस पूरी वीडियो में आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 2 पेजेस। टिल देन टेक केयर एंड बाय।